परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसकी महाकरुणा और दया का फल है। तो फिर से आज के दिन को दिखाया है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि एकमात्र महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं वो, और उसके चरणों में बैठें, उसके पवित्र वचन को आदरपूर्वक सुने, समझें और अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार से चलें। इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन में फिर से हमारी सहायता किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन जितने मेरे प्रिय भाई और बहन जुड़ते हैं, हर एक को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। आप सबों को प्रभु और बहुतायत से आशीषित करें। और इसलिए आइए आज के दिन के लिए एक पवित्र परमेश्वर के वचन में से एक भाग को पढ़ेंगे, जो दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसका 1 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 1 से 7 पद। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 15 1 to 7। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उसे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वो तुमसे मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर छूट किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग जाओ बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को आशीषित करें हम सबों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अद्वैत अनादि परमेश्वर पिता, युग युग के स्वामी महाराज धीराज, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, आपके जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमारे लिए दिया है, और आज के इस पढ़े हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इन वचनों के प्रकाश में हम थोड़ी देर बैठना चाहते हैं और आपसे सीखना, समझना चाहते हैं और अपने जीवनों को और भी गंभीरतापूर्वक जांचना चाहते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे लिए क्या है तो समझना चाहते हैं। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए आज के दिन को, इस समय को मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए बोलने के लिए, और वैसे ही मेरे जितने प्रिय भाई और बहन आज के दिन में आपके पवित्र वचन को ऑनलाइन सुनते हैं और उसके बाद भी सुनते हैं, हर एक को भी आशीषित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करने से पहले उसकी महिमा के कुछ गीतों को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत को गाएंगे, जो कि है तेरी आराधना करो। बहुत ही सुंदर गीत है, आपको सबको आता होगा। तो आप भी हमारे साथ जानकारी भी हैं, इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं,
प्रार्थना करेंगे। ये भी सुंदर गीत है और ये गीत भी क्रमांक 25 में पाया जाता है। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। आइए वचन के भाग में आगे बढ़ें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम बहुत बार कहते हैं कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है,
हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, ये अक्सर हर विश्वासी भाई और बहन कहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दर्पण के समान है, उसमें हमको जांचना है। अपनी दृष्टि में हमको अपने आप को नहीं जांचना है। बहुत बार परमेश्वर के लोग अपने आप को अपनी दृष्टि में जांचते हैं, जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं नीति वचन 16 अध्याय और उसका देखिए दूसरा पद में, थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, पास आ जाइए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। देखिए, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। जब मनुष्य अपने आप को अपनी दृष्टि में देखता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम सही लगता है कि मैं सही जा रहा हूं परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, ऐसा लगता है। परंतु हमको अपनी दृष्टि में अपने आप को नहीं जांचना है कभी भी। हमको परमेश्वर की दृष्टि में जांचना है अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय की ओर लगी रहती है और वो हमारे हृदय को जांचता है, हमारे हृदय को देखता है। और परमेश्वर की दृष्टि उसका पवित्र वचन है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो उसकी इच्छा है, हमको इसमें देखना है। आज बहुत सारे लोग धोखा इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते नहीं हैं, मनन नहीं करते हैं, इन वचनों के अनुसार अपने आप को जांचते नहीं हैं, और इसी कारण से बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं और अंत में धोखा खा जाएंगे। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी धोखा खाए, परंतु उस जीवित परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें, इससे पहले कि परमेश्वर हमको जांचे न्याय के दिन, हमारा न्याय करे और तब हमारे विरुद्ध में बहुत सारी बातें निकले और तब हम दंड के भागीदार हों। परंतु वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अभी जांच लें, और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए अपने आप को। यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन जो भाग हमने पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक हमने पढ़ा। उसमें राजा आशा के विषय में लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समाया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो है ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया। पहले परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के हृदय के अंदर रहता नहीं था, परंतु जब जब परमेश्वर को अपने लोगों से बातें करना होता था, राजाओं से बातें करना होता था, तब तब परमेश्वर अपने कुछ चुने हुए लोगों को उठाते थे, अपने नबियों को उठाते थे और अपनी आत्मा उन पर उतारते थे और तब प्रजा से, अपने लोगों से, राजाओं से बातें करते थे। यहाँ पर राजा आसा से और वैसे ही यहूदा और बिन्यामीन के लोगों से, जो यहूदा का राजा था आसा और ये
इनसे बातें करना चाह रहा था और बातें ये कर रहा था कि वह अर्थात आत्मा आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। ये स्पष्ट रीति से बताया। और नए नियम के अंदर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाते हैं कि वो परमेश्वर जो है, इब्रानी 13 का 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं न तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये सच है कि परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जिनको बुला लेता है, जिनको चुन लेता है, वो परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुमको त्यागूंगा। और इसी कारण से परमेश्वर के लोगों को हियाव भी होता है और परमेश्वर पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, इस प्रतिज्ञा पर भी भरोसा करते हैं। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर किन किन परिस्थितियों में अपने लोगों को छोड़ देता है, या परमेश्वर को हम छोड़ते हैं या उसके लोग छोड़ते हैं। पापों के कारण से, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण से, उसके पवित्र वचन के अनुसार नहीं चलने के कारण से एक विश्वासी अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ता है, त्यागता है। हमारे अंदर पाप आ जाने से वो छूट जाता है परमेश्वर हमसे। और इस कारण यहाँ पर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम जानें कि वो परमेश्वर किन किन परिस्थितियों में हमारे संग रहता है, किन के संग रहता है वो, और किन के संग नहीं रहता है। इन बातों को हमको अपने विषय में जानने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, और हमको जांचना ही चाहिए। यशाया 57 उसका 15 पद को पढ़िए। 57 का 15, 57 यशाया 57 अध्याय उसका 15 पद। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग ही रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हाँ, देखिए, ओ परमेश्वर, मैं 2 जगह रहता हूँ बोल रहा है। ये तो एक तो मैं स्वर्ग में रहता हूँ, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है, और दूसरा इस पृथ्वी पर उनके हृदय के अंदर रहता हूँ बोल रहा है, जो लोग खेदित मन के होते हैं, अर्थात जो दीन होते हैं या जिनका हृदय टूटा हुआ होता है। भजन संहिता 34 उसका 18 पद में पढ़ते हैं को टूटे मन वालों के समीप रहता है। और सच है, परमेश्वर केवल उन्हीं के संग रहता है। वो परमेश्वर मनुष्य के अंदर जिनका हृदय खेदित है, टूटा हुआ है, दीन है, परमेश्वर का प्रेम उनको विवश करता है, उनके साथ वो परमेश्वर रहता है। मनुष्य के हृदय के अंदर उनके संग संग रहता है। इस बात को
हम इन वचनों में पाते हैं। और इसलिए सबसे पहले तो एक मनुष्य का हृदय तो पापों में डूबा हुआ होता है, और उसके अंदर वो परमेश्वर तो रहता ही नहीं है, वो तो निवासी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट का कब्जा होता है, वो शैतान का कब्जा होता है मनुष्य के हृदय के अंदर, उसका राज्य होता है। आज हर मनुष्य जो है पापों के कारण से शैतान के अधीन होते हैं, और मनुष्य के अंदर वो सब शैतान की सेना या दुष्टात्माएं राज्य करती हैं, जो एक एक पाप है मनुष्य के जीवन में, वो एक एक दुष्टात्मा है, वो राज्य करती हैं। परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र प्रेम की ओर देखता है, क्रूस की ओर देखता है, उसके बलिदान की ओर देखता है, और तब परमेश्वर का और अपनी घृणित दशा को देखता है, और जब परमेश्वर को पुकारता है वो कि हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, और मुझको इस मृत्यु के देह से फिर कौन छुड़ाएगा। और जब देख लेता है कि मेरे अंदर अर्थात मेरे हृदय के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, केवल पापी पाप बुराइयां ही बुराइयां अंगों में समाया हुआ है। और तब जब परमेश्वर को एक व्यक्ति पुकारता है, तो जब मनुष्य का हृदय टूट जाता है, और तभी परमेश्वर को देखता भी है वो मनुष्य, और तब परमेश्वर उसकी सहायता करता है, उसके लिए उपाय करता है। और क्या उपाय किया, इन सब बातों का हम जानते हैं। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू बहाकर मनुष्य के सारे पापों का प्रायश्चित करके, अर्थात मनुष्य के पापों का दंड को उठाकर मृत्यु पर जय पाकर आज भी जीवित है वो परमेश्वर स्वर्ग में। और मनुष्यों के हृदय के अंदर जिनका हृदय टूटा हुआ होता है या खेदित मन के होते हैं, उनके अंदर मैं रहता हूँ, वो बोलता है परमेश्वर यहाँ पर हम पाते हैं। और इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर मेरे अंदर है कि नहीं, वो प्रभु यीशु मेरे अंदर है कि नहीं। जैसे कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते समय वो बोल रहा था, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 5वां पद, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। हाँ, इसी कारण से परमेश्वर की इच्छा है, और नए नियम के अंदर और परमेश्वर के जनों की इच्छा रही, पौलुस की इच्छा रही, बार बार कलीसियाओं को चिताते रहे और आग्रह करते रहे, विनती करते रहे कि अपने आप को जांचो, नहीं तो धोखा खा जाओगे फिर अंत में। और जांचना ये है कि क्या अपने विषय में नहीं जानते क्या कि मसीह यीशु हृदय के अंदर है कि नहीं, तुम्हारे अंदर है कि नहीं। और नहीं तो फिर निकम्मा ठहरोगे, निकम्मा ठहरोगे मतलब किसी काम के नहीं ठहरोगे। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम जांचें अपने जीवन को कि क्या मेरे अंदर वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। उसको जांचने की आवश्यकता है, और नहीं तो फिर धोखा होगा। और इसलिए यहाँ पर जब ये पहला कदम होता है और परमेश्वर एक व्यक्ति के संग रहने के लिए जब आता है नए नियम के अंदर, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर उनके संग संग चलता था, बाहर से उनकी सहायता करता था। जब भी उनको सहायता करना होता था, जब वो अपनी विरोधी सेना से परमेश्वर के लोग
वो लड़ाई करना होता था, और परमेश्वर की इच्छा में जब वो लोग जाते थे लड़ने के लिए, तब परमेश्वर मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं बोलते थे। परंतु नए नियम के अंदर वो स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में एक विश्वासी के अंदर आ जाते हैं और सदा सर्वदा रहने के लिए आते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर पाते हैं, 14 अध्याय के अंदर पाते हैं, उसका 17 पद में हम पाते हैं। तो इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा मेरे जीवन में हुआ कभी, और यदि हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो प्रिय भाइयों और बहनों, जिनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर अवसर दे रहा है मनुष्य को, आ जाइए, टूट जाइए प्रभु के चरणों में, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखकर, और तब इस अनुभव को प्राप्त कर लीजिए। और उसके बाद केवल एक बार आ गया और उसके बाद निश्चिंत भी नहीं रहना है, जैसे कि बहुत सारे विश्वासी लोग निश्चिंत तो हो जाते हैं, उसके बाद अपने जीवन की चौकसी नहीं करते हैं, और तब फिर कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद पाते हैं कि परमेश्वर उनके अंदर नहीं है। इसलिए जांचने की आवश्यकता है। जैसे कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, एक अध्याय उसका 5वां पद, यहोशू की पुस्तक बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। देखो, यहाँ पर मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। परमेश्वर ने मूसा से नेक्स्ट जो लीडर था, यो यहोशू था, उसको चुन रहा था, उसको बुलाया था और उसको आदेश दे रहा था और बता रहा था कि जिस प्रकार से मैं मूसा के संग था, बिल्कुल तेरे संग भी रहूंगा। और आगे, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, बस। तो ये परमेश्वर यहोशू से बोल रहा था कि परमेश्वर, मैं तेरे संग रहूंगा, बस एक चीज की तू चौकसी करना, ये व्यवस्था की पुस्तक जो तेरे पास है उसको ध्यान देना, दिन रात उस पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चौकसी करना। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास है। हमारे पास व्यवस्था भी है, पुराना नियम भी है, नया नियम भी है, और हमको भी बिल्कुल ऐसे ही चौकसी करने की आवश्यकता है, एक एक वचन के अनुसार। और तब यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तब मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे सब काम सफल भी होंगे। तभी परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। तो 9वें पद में लिखा है, तो जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग जाएगा, ये भी उसने कहा। और इस कारण से आज हमको भी परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है हर समय कि वो परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं।
तो ये तो परमेश्वर ने कहा। अब उसके बाद जब यहोशू प्रजा के बीच में आ गया, इस्राएलियों के बीच में आ गया, अब यरदन पार उसको कराना था, कनान देश में प्रवेश कराना था, तब देखिए प्रजा के लोग भी क्या बोल रहे थे। प्रजा के लोगों को भी पता था कि परमेश्वर जो है मूसा के संग रहता था। ये प्रजा के लोग, इस्राएली लोगों को भी पता था ये। और इसी कारण से तीसरे अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग भी हूँ। हाँ, ये परमेश्वर बोल रहा है यहोशू को। अब आगे, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो तब यरदन में खड़े रहना। हाँ, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, बस। तो ये परमेश्वर बार बार उसको बोल रहा था कि जिस प्रकार से मैं मूसा के संग था, तेरे संग भी मैं रहूंगा, और लोगों के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। और तब फिर वो लोग भी जान लेंगे कि हाँ, मैं यहोशू के संग चलता हूं, और वे लोग तेरी आज्ञा को फिर मानेंगे, तेरी इच्छा को पूरी करेंगे। तू जो आदेश देगा उसके अनुसार तक फिर वो लोग भी करेंगे। ये परमेश्वर बोल रहे थे। और इसलिए हाँ, एक अध्याय उसका 16 पद और 17 पद को भी पढ़िए। तो तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। हाँ, देख लीजिए, वो प्रजा के लोग भी जानते थे, इस्राएली लोग भी जानते थे कि वो परमेश्वर ने मूसा को चुना था, मूसा को उठाया था, और मूसा के द्वारा परमेश्वर काम करता था। इस बात को सारे इस्राएली लोग जानते थे। अब मूसा की जब मृत्यु हो गई, यहोशू आ गया, तो देखो वही प्रजा के लोग, इस्राएली लोग क्या बोल रहे हैं, यहोशू को बोल रहे हैं। और यहोशू को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम मूसा की आज्ञा मानते थे तेरी भी आज्ञा मानेंगे। बस इतना हो कि जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहना चाहिए, और तभी हम तेरी आज्ञा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो इस बात को एक विश्वासी को जानना भी चाहिए, परमेश्वर को जानना भी चाहिए कि वो मेरे संग है, वो जीवित परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर है। और वैसे ही परमेश्वर के लोग और जिनके बीच में हम सेवा करते हैं उनको भी जानना चाहिए। यहाँ इस परमेश्वर के जन के अंदर वो परमेश्वर रहता है, उसके संग है, और तभी वास्तविक रीति से उन लोगों की अगुवाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसलिए परमेश्वर के इन वचनों के प्रकाश में हमको जांचना ही चाहिए, और परमेश्वर के एक एक वचन के अनुसार उन वचनों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमको देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वचन है पुराने नियम के अंदर कि कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में परमेश्वर किन के साथ परमेश्वर रहा करता था और उनकी सहायता करता था। देश के दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, 2 किंग 18:6 and 7, वर्ष 6 and 7। दूसरा राजा 18 अध्याय 6 और 7 पद भी पढ़िए।
और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। हाँ, ये किसके विषय में लिखा है? हेडिंग क्या है? कौन राजा के विषय में लिखा है? हेडिंग वहीं पर होगा हेडिंग। हाँ, देखो, हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, ये भी यहूदा का राजा था ये, और उसको वो परमेश्वर उसके साथ भी क्यों रहता था? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलता था, और इसी कारण से परमेश्वर उसके संग संग था और उसके सारे काम सफल होते थे, और इसी कारण से वो बहुत महान भी हो गया, उसकी महिमा होने लगी, धनाढ्य भी हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब परमेश्वर किसी के संग रहता है तो सचमुच में उसकी महिमा भी होती है। यह उसको 6 अध्याय उसका 27 पद को भी पढ़िए। हाँ, 27। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। देखिए, परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर उनके संग रहता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों को उठाते भी हैं, बहुत सारे लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए हमको जांचना चाहिए परमेश्वर के संग हम हैं कि नहीं, हमको रहना चाहिए, और ये उद्देश्य बना लेना चाहिए। यहाँ पर एक परमेश्वर का जन था जो भजन संहिता 73 साम 73 और उसका 25 पढ़िए। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए, यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है आसाफ, वो अपनी गवाही दे रहा है, अपने अनुभव से जान गया वो कि यदि परमेश्वर संग नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, सब कुछ बेकार रहेगा, हृदय के अंदर वो शांति नहीं रहेगी, कुड़कुड़ाहट रहेगा, और हमारे पांव लड़खड़ाते रहेंगे। कभी परमेश्वर के मार्ग में रहेगा पांव, तो कभी संसार की ओर जाने के लिए करेगा, अभिलाषाएं आएंगी, उन पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। और अनुभव से वो जान गया परमेश्वर के पवित्र प्रेम को, और तब फिर वो देखे क्या बोल रहा है वो, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मतलब जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार में, इस शरीर में, तब तक परमेश्वर मुझको और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे संग रहना चाहिए, आप मेरे संग रहना चाहिए महान परमेश्वर, और आप में होकर मुझको चलना चाहिए। और तब जब स्वर्ग में मैं जाऊंगा, और तब तो सदा सर्वदा आपके साथ ही रहूंगा, आपके संग ही रहूंगा। कैसे सुंदर उसका निर्णय है, यहाँ पर उसकी लालसा है और उसकी समर्पण है। ये परमेश्वर का जन है, आसाफ का भजन है ये। और इसलिए हमको अपने जीवन के हमारा क्या निर्णय है। आज बहुत सारे लोग केवल इस संसार और शरीर के विषय में सोचते हैं, केवल शरीर संसार की चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं कि संसार में शरीर में हम धन्य हो जाएं, सुखी रहें, सब कुछ ठीक रहे, और उसके बाद क्या होने वाला है मृत्यु के बाद ये कुछ जानते ही नहीं। अभागे हैं जो लोग ऐसे हैं, बहुत ही अभागे लोग हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि
आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे पास है और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता भी कर रहे हैं। इस कारण से हमको और भी गंभीर होना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेना चाहिए। ऐसे कई पुराने नियम के अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर रहा और कैसे उनकी अगुवाई की। अब जब परमेश्वर, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि यदि तुम उसकी खोज में रहो तब तो वो तुमको मिला करेगा। यदि तुम यहोवा के संग रहोगे तो वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। और ये बात बता रहा था परमेश्वर, और आगे इसी का आगे लिखा है, परमेश्वर बहुत दिनों तक अपने लोगों को, अपनी प्रजा को त्याग दिया था और इसी कारण से भटकाव की दशा होती। यदि परमेश्वर त्याग दे किसी को, या परमेश्वर उनके संग मैं नहीं चलूंगा बोल दे, तो फिर भटकाव की स्थिति आ जाएगी और जयवंत जीवन कभी भी नहीं हो पाएगा। गिनती 14 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स 14, उसका 42 और 43 पढ़िए। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओ। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, तो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। और आगे, परंतु वे बिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होरमा तक उनको मारते चले आए। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो जिनको परमेश्वर ने, मूसा ने भेजा था कि जाकर कनान देश का भेद लेकर आओ। तो कनान देश कैसा देश है, उसके रहने वाले लोग कैसे हैं, निर्बल हैं, बलवान हैं, उपजाऊ देश है या निर्जल देश है, कैसा देश है। तो जब वो लोग भेद लेकर आए और उसके बाद उसमें से 12 भेदियों को भेजा था मूसा, और उनमें से जो लोग आए 10 लोग नकारात्मक रिपोर्ट दिए, प्रजा के लोगों को निरंकुश कर दिया, हियाव तोड़ दिया, निराश हो गए, कुड़कुड़ाने लगे। परंतु 2 जने यहोशू और कालेब सही रिपोर्ट दिए और कहा कि बहुत ही सुंदर मनोहर देश है, वो उपजाऊ देश है और हम चलेंगे। परंतु ये 10 लोग हियाव तोड़ दिए थे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस अध्याय को डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, वो देख ये रहे हैं कि उसके बाद जब और आगे बढ़ना चाहे, और हाँ 42 पढ़ी, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओ। हाँ, ये लोग मान लिए थे। हाँ, सचमुच में हमने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना और ऐसा ऐसा हुआ, और तब अब हम चलेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और पहाड़ पर चढ़ेंगे। मूसा ने कहा, परमेश्वर के जन ने कहा कि मत चढ़ो, आगे नहीं बढ़ो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, क्योंकि तुम उससे फिर गए हो, और कारण से परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, नहीं चलेगा। वाचा के संदूक भी नहीं जाएगा आगे, और तुम अमालेकी और ये लोग मार डालेंगे तुमको।
और उसके बाद भी ये लोग ढिठाई करके ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ पर अमालेकी लोग थे और हमने जैसे पढ़ा ये लोग इनको खदेड़े, बहुत दूर तक खदेड़ते आए और बहुतों को मार डाले। देखिए ऐसे ही होता है। परमेश्वर यदि साथ नहीं है, परमेश्वर संग नहीं है, तो आगे एक विश्वासी को बढ़ना नहीं चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए, अपने जीवन को जांचना चाहिए कि प्रभु क्या कारण है कि आप मेरे संग नहीं हैं। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर संग है या नहीं है? वो परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अपरंपार प्रेम जब हम महसूस न करने लगे, और तब हमको समझ जाना चाहिए कि वो प्रभु मेरे संग नहीं है, अभी कुछ तो गड़बड़ है मेरे जीवन में, और बहुत गंभीर होकर हमको जांचना चाहिए ये नहीं प्रभु क्या कारण है मेरे जीवन में। और नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं। यूहन्ना पत्र 3 अध्याय में लिखा है, जो लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने आप को जांचते नहीं हैं, उनके साथ न तो परमेश्वर है और न ही पुत्र है, और तो भी आगे बढ़ रहे हैं। न तो परमेश्वर उनके साथ है, न तो प्रभु यीशु उनके साथ है, और तभी भी आगे बढ़ रहे हैं, और कोई मतलब नहीं होगा उससे। और इसलिए ये परमेश्वर के पवित्र वचन है और एक मनुष्य को जांचना ही चाहिए। भजन संहिता 10 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। देखो, लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्यागता है। यदि लालच आया किसी भी चीज का अपने जीवन में, तो समझ जाओ वो परमेश्वर को त्याग रहा है, परमेश्वर नहीं त्याग रहा है। परंतु एक लोभी व्यक्ति, लालच ऐसा पाप है कि वो परमेश्वर को त्याग देगा। हम यहूदा इस्करियोती के विषय में सीखते हैं, और रुपये का लोभ उसके अंदर आया और उसने उस प्रभु को जो जिसके संग संग चलता था, वो प्रभु यीशु ने उसको चुना था, अपना चेला के रूप में अपना प्रेरित बनाया था, 12 प्रेरितों में एक ठहरा था, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी विश्वास योग्य समझकर दिया था। और वो ऐसी वाली जिम्मेदारी उसी को दिया जाता है कि संसार के अंदर भी जब एक व्यक्ति विश्वास योग्य लोगों की दृष्टि में रहता है, उनके दृष्टि में रहता है, तो उसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु बाद में उसके अंदर लालच आ गया, और इस कारण से उसने अपने प्रभु को, अपने स्वामी को, प्रभु यीशु को त्याग दिया। तो लालच ऐसा पाप है। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में कि लोभी व्यक्ति उस परमेश्वर को त्याग देता है, और त्यागता ही नहीं है, उसका तिरस्कार भी करता है। मतलब उस जीवित परमेश्वर का, अपने जीवित परमेश्वर को अपमान करता है, उसको अपमानित करने लग जाता है, और परमेश्वर उसके संग नहीं रहेगा कभी, परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता है। और इसलिए हमको जांचना चाहिए अपने आप को, अपने जीवन को, कि किसी चीज का लालच तो हमारे जीवन में नहीं है। बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए, और यदि रहेगा तो परमेश्वर संग नहीं रहेगा। बहुतों का संग इसीलिए नहीं रहता, और तो भी बहुत गंभीर होकर जांचते नहीं है अपने जीवन में, और इस कारण से वो ठोकर भी खाते हैं। एक वचन पढ़िए, योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद पढ़िए।
जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं उनके शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, बस फिर पढ़िए एक बार। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर अपने अनुभव से योना बोल रहा था, परमेश्वर का जन था ये, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था वो, और इस कारण से जब समस्या आई उसके जीवन में, और तब उसने ये पाठ सीख लिया और ये जान लिया कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर जो लोग मन लगाते हैं, बहुत सारे चीज इस संसार में हैं जो ऐसी वस्तुएं हैं जो धोखा देते हैं, धोखे की व्यर्थ वस्तुएं। वे लोग अपने करुणा निदान परमेश्वर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं वो लोग। और इसलिए उनको जानना है कि ये व्यर्थ वस्तुओं पर हमारा मन तो कहीं नहीं है, कहीं हम व्यर्थ वस्तुओं पर मन तो नहीं लगा रहे हैं, और इस बात को बहुत गंभीर होकर जांचना ही चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए, और नहीं तो धोखा होगा, हमेशा के लिए धोखा हो सकता है, और अनंत काल तक धोखा हो सकता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, ड्यूटरोनॉमी 32:15। हाँ हाँ 15। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। हाँ, ठीक पढ़ रही। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। लो, यशूरून जो प्यारा था परमेश्वर का, यशूरून मतलब होता है बहुत दुलारा। जब वो परमेश्वर की दृष्टि में या और अपनी दृष्टि में जब बहुत छोटा था, तब वो परमेश्वर का दुलारा था। वो परमेश्वर की उत्तम आशीषें उसके साथ थी, ऐसे ही। परंतु जब वो मोटा हो गया, जब परमेश्वर की इतनी आशीषें उनके जीवन में आ गई, जैसे हिजकिय्याह राजा के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जब वो धनाढ्य हो गया तो उसके अंदर घमंड आ गया, लिखा है। घमंड आ जाता है मनुष्य के जीवन में, अहंकार आ जाता है। जब परमेश्वर की आशीषें, जब परमेश्वर को उठाना शुरू कर देता है, आत्मिक रीति से बढ़ाना शुरू कर देता है, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाना शुरू कर देता है, और तब बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के अंदर आत्मिक घमंड आने लगता है, लालच आने लगता है, और तब उनके जीवन में भयंकर रीति से गिरावट आ जाता है, और तब फिर अपने बलमूल और परमेश्वर को त्याग देता है, कि छोड़ देता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि धनवान हो गए तो धनी व्यक्ति के विषय में लिखा है नीति वचन में कि वो अपने ऊपर भरोसा करने लग जाता है। जब धनी हो जाता है एक व्यक्ति तो अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है, उस परमेश्वर पर नहीं, और इस कारण से गिर जाता है, गिरावट आ जाता है उसके जीवन में, और हमेशा के लिए वो गिरने लग जाता है। इस कारण से वो परमेश्वर इन बातों के द्वारा सिखाना चाहता है हमको, और हमको जांचना ही चाहिए अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर, कि हमारे जीवन में और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वचन में हैं कि किन किन परिस्थितियों में या कैसे कैसे पाप आ जाने के कारण से एक परमेश्वर का जन
परमेश्वर से अलग हो जाता है। और इस आत्मिक जीवन में तो समस्या ये है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसके बाद भी बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे कि पुराने नियम के अंदर सिमसोन के विषय में लिखा है, न्यायों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस 16, न्यायों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसका 20वां पद पढ़िए। तब उसने कहा, हे शिमरोन, फलिश्ती तेरे हाथ में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यह वह उसके पास से चला गया है। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। बस बस बस, देखो यहाँ पर लिखा है कि पहले उसको मालूम था और इस कारण से वो निश्चिंत भी रहता था। अरे मेरे को कौन भी साकलों से जकड़ सकता है, बांध सकता है, या उसको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास वो भी अनुभव था, शेरों को मारने का भी अनुभव था। और इस प्रकार से क्योंकि वो अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का जन, नाज़ीर था वो, और इस कारण से परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य, परमेश्वर का बल था उसके पास। और परमेश्वर ने उसको विशेष उद्देश्य के लिए अपने लोगों के विरोधी शत्रुओं को मारने के लिए उसको खड़ा किया था। परंतु उसके बाद उसके जीवन में पाप आ गया। वो हम जानते हैं, जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, कि कैसे पाप आया उसके जीवन में। और तब वो सारा भेद को वो उस लड़की को, दलीला को बता दिया सब कुछ। और तब उसको विरोधी शक्ति लोग, फलिश्ती लोग उसको बांध दिए, जकड़ दिए। और तब वो निश्चिंत था वो। और तब वो सोचने लगा कि पहले के समान मैं तो सांकलों को तोड़ सकता हूँ, टूट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना चाहा। और तब उसको पता चला कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि अब वो आत्मा, वो सामर्थ जो परमेश्वर का उसके साथ था, ऐसे समय में होता था जब उसके शत्रु लोग उसको परास्त करना चाहते थे, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में आ जाता था। परंतु अब यहाँ पर परमेश्वर उसकी सहायता नहीं कर रहा है। वो जान गया कि नहीं, परमेश्वर, उसका बल नहीं है, अब खत्म हो गया उसका बल। तो कई बार परमेश्वर के लोग ऐसे चलते रहते हैं, और चूंकि वो लोग अपने जीवन को जांचते नहीं है गंभीर होकर, और इस कारण से उनके जीवन में धोखा होता है। और एक दिन धोखा खा जाएंगे। आज विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, वचन में लिखा है 1 थिस्सलुनीके 5वां अध्याय में कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। बहुत से लोग, वो सुंदर जीवन परमेश्वर दे दिया होता है, पवित्र आत्मा से भर दिया होता है, पवित्र आत्मा का जीवन होता है, परंतु उसके बाद निश्चिंत होने के कारण से, केवल निश्चिंत होने के कारण से, या सोते रहने के कारण से, या ऊँघने के कारण से पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत दिया 5 मूर्ख कुंवारियों का, 10 कुंवारियों के, जिसमें 5 मूर्ख कुंवारियां ठहरी, इसलिए कि उन्होंने पवित्र आत्मा को बुझा दिया, उनकी मसालें बुझ गई, और दूल्हे के आने के समय तक उनकी मसालें जलती नहीं रही, बुझ गई। आज बहुत सारे परमेश्वर के लोगों की यही दशा हो जाता है। प्रभु यीशु का आगमन अभी हुआ नहीं है, वो दूल्हा आने वाला है, परंतु हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या वो दीपक जल रहा है हमारे अंदर, कहीं बुझ तो नहीं गया।
क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्योंकि पवित्र आत्मा रहेगा तो उसका प्रकाश रहेगा, और नहीं तो 5 मूर्ख कुंवारियों ने बुझा दिया और उनके साथ धोखा हो गया। और धोखा यह हो गया कि दूल्हे के साथ वो लोग नहीं जा सकते। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का ऐसे धोखा होने वाला है प्रिय भाइयों और बहनों, यदि नहीं जांचेंगे तो। इसलिए हमको जांचना ही चाहिए, इससे पहले कि हमारा दूल्हा प्रभु यीशु का आगमन हो बादलों पर और हम उसके साथ उठाए जाएं। तभी उठाए जाएंगे जब पवित्र आत्मा का जीवन होगा, प्रकाशित जीवन होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए इन वचनों के द्वारा हम सबों को जांचना ही चाहिए। परमेश्वर सबों को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। आइए एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद मानता हूँ सुंदर वचन के लिए, और अवश्य ही हमने अपने जीवन को जांचा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद मानता हूँ। और गीत के द्वारा और परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। ये गीत बहुत सुंदर भजन है, भजन 140 में पाया जाता है। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर ध्यान लगा। हमें से हर एक की सचमुच में ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे सुंदर प्रार्थना हम यहाँ पे देखते हैं। दाऊद इस गीत को सुनते हैं। यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। प्रार्थना तेरे सामने सुगंध दूं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध दूं, और मेरा हाथ फैलाता सांझ का बलि
तू प्रसन्न ना हुआ हो बलियों से भी तू प्रसन्न ना हुआ। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सुंदर महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपके बुलाहट के लिए, जो आप अपने लोगों को बुलाते हैं, चुनते हैं, आप उनके अंदर निवास करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है प्रभु। मनुष्य क्या है, राजा दाऊद बोलता है, जिसकी तू सुधि लेता है परमेश्वर। सचमुच जो मनुष्य क्या है, घास फूस मिट्टी कीड़े के समान मनुष्य। ऐसे मनुष्य की ओर परमेश्वर देखता है, दृष्टि करता है, उसको चुनता है, उसके अंदर रहना चाहता है। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किया। होने दीजिए हम सब प्रभु अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर जांचने पाएं और देखने पाएं कि क्या
आपकी उपस्थिति, क्या आप हमारे संग हैं, हमारे हृदय के अंदर हैं, और क्या आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। हर एक बातों में हमको जांचने में सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने बोलने में सहायता किया, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही अपने प्रियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन सुने हैं। हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, वो लोग भी जांच सकें अपने जीवन। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना है, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बड़े धीरज के साथ मेरे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना समय निकाले, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, आपने जांचा अपने जीवन को और आगे भी जांचे। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ। जय मसीह।